इस वीडियो में हम क्लास 9 संचयन का पार्ट 2 स्मृति का संदेश पढ़ेंगे। इसके लेखक श्री राम शर्मा हैं। अब सारांश देखते हैं। स्मृति भयानक रस का सनसनीखेज पाठ है। इसका सार इस प्रकार है। सन 1908 की बात है। सर्दी बहुत भीषण थी। शाम के 3-4 बज रहे थे। लेखक 11 वर्ष का था। वह अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि बड़े भाई का बुलावा आ गया। छोटा भाई साथ था। उसे डर लगा कि घर में मार पड़ेगी, किंतु नहीं। बड़े भाई ने हाथ में 3 चिट्ठियां देकर कहा कि इन्हें मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। हवा ठंड में कपकपी पैदा कर रही थी, इसलिए दोनों भाइयों ने कान पर धोती बांधी। लेखक ने चिट्ठियां टोपी के नीचे रखी और डंडा लेकर भाई को साथ लेकर चल दिया। वह अपने डंडे से कई सांपों को मार चुका था, इसलिए उसे डंडे का बहुत सहारा था। दोनों उछलते कूदते 4 फरलांग की दूरी पार करके उस कुएं तक पहुँचे जिसमें एक काला सांप पड़ा हुआ था। लेखक अपने स्कूल के साथियों के साथ कुएं में पड़े हुए सांप पर ढेला ज़रूर मारा करता था। ढेला लगते ही सांप फुसकार उठता था। इस खेल से उसे तथा उसके साथियों को बहुत आनंद आता था। जैसे ही कुआं सामने आया, लेखक के मन में सांप की फुसकार का मज़ा लेने की बात आ गई। उसने ढेला उठाया और टोपी को उतारते हुए कुएं में फेंक दिया, परंतु टोपी के नीचे रखी हुई 3 चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। चिट्ठियां बहुत ज़रूरी थीं। लेखक के होश गुम हो चुके थे। उसे भाई की पिटाई का डर था। दोनों रोने लगे। लेखक को माँ की सांत्वना की याद आई। या लगा कि घर जाकर भाई को झूठ बोल दे। 15 मिनट तक सोचता रहा। भाई की पिटाई का डर सामने था और जिम्मेदारी की भावना भी थी। लेखक ने निर्णय किया कि वह कुएं में घुसकर सांप को मार डालेगा तथा चिट्ठियां उठा लेगा। भयंकर निर्णय था। छोटा भाई रोने लगा, परंतु उन्होंने अपनी अपनी धोतियां उतारी। कानों पर ढकी धोतियां भी उतारी। उन्हें एक दूसरे से बांधा तथा एक उसमें रस्सी बांधकर काफ़ी लंबा कर दिया। अब एक सिरे पर डंडा बांधकर कुएं में लटका दिया। दूसरे सिरे को चरसपुर की लकड़ी के साथ लपेटकर बांध दिया। उसका सिरा छोटे भाई को पकड़ा दिया। अब लेखक कुएं में उतरा। छोटा भाई रोने लगा। लेखक ने उसे भरोसा दिलाया। पहले भी उसने कई सांप मारे थे। लेखक धोती पकड़कर नीचे उतरा। अभी वह धरातल से 4-5 फुट ऊपर था कि उसे फन फैलाए लहराता हुआ सांप दिखाई दिया। वह घातक आसन में बैठा हुआ फुसकार रहा था। लेखक बीचों बीच उतर रहा था। डंडा नीचे लटक रहा था। कुएं का धरातल अधिक चौड़ा नहीं था, इसलिए उसे मारने के लिए नीचे उतरना ज़रूरी था। उसे अपना पाँव सांप से कुछ ही फीट की दूरी पर रखना पड़ता। एकाएक उसने अपने पाँव कुएं की बगल पर टिका दिए। इससे मिट्टी नीचे गिरी। सांप फुसकारा। लेखक के पाँव दीवार से हट गए। थोड़ी देर में उसने अपने पाँव सांप के सामने धरातल पर टिका दिए। अब दोनों आमने सामने थे।
वे एक दूसरे को देख रहे थे। लेखक ने सोचा कि वह स्वयं आक्रमण नहीं करेगा। समस्या यह थी कि नीचे इतनी खुली जगह नहीं थी कि डंडे को घुमाया जा सके। बस अब एक ही तरीका था कि सांप को कुचल डाला जाए, परंतु यह खतरनाक था। लेखक ने देखा कि चिट्ठियाँ नीचे पड़ी थीं। उसने डंडे से चिट्ठी को सरकाना शुरू किया। सांप ने अपना फन पीछे कर लिया, परंतु जैसे ही डंडा चिट्ठी के पास पहुंचा, सांप ने डंडे पर जोर से डंक मारा। डर के मारे लेखक के हाथों से डंडा छूट गया। वह खुद भी उछल पड़ा। उसने देखा कि डंडे पर 3-4 जगह डंक के निशान थे। यह संघर्ष सुनकर ऊपर खड़े भाई की चीख निकल गई। उसने सोचा कि लेखक का काम तमाम हो गया। अगली बार लिफाफा उठाने पर सांप वार करने के साथ साथ डंडे से लिपट गया। लेखक ने सहम कर डंडा अपनी ओर खींच लिया। उसका हाथ सांप को छू गया। वह बहुत ठंडा था। अचानक उसने डंडे को परे पटक दिया। इस बीच उसे चिट्ठियाँ उठाने का अवसर मिल गया। उसने चिट्ठियाँ धोती में बांध दी। अब प्रश्न था कि डंडा कैसे हाथ आए। सांप फन निकाले बैठा था। लेखक ने कुएं की मिट्टी को दाईं ओर फेंका। सांप उस पर झपटा। लेखक ने बाईं ओर से डंडा झपट लिया। सांप ने पलट कर वार किया। बीच में डंडा होने के कारण लेखक बच गया। अब ऊपर चढ़ना आसान था, परंतु हाथों के सहारे 36 फुट चढ़ना कठिन था। लेखक हाथों के सहारे 15 से 20 फुट ही चढ़ सकता था, परंतु वह जैसे तैसे चढ़ गया। बाहें भर गईं, छाती फूल गई, धोकनी धक धक कर रही थी। ऊपर आकर कुछ देर तक वह बेहाल होकर पड़ा रहा। एक लड़के ने यह सब देख लिया था। लेखक ने उसे सावधान किया कि वह यह घटना किसी को ना बताए। सन 1915 में लेखक ने यह घटना अपनी माँ को सुनाई तो उसने भरी आंखों से उसे अपनी गोद में बिठा लिया।